मीडियम न्यूज़ भारत में आपका बहुत स्वागत है। हिमाचल प्रदेश में भाजपा का संगठन बन गया और भाजपा के संगठन के बाद आम आदमी पार्टी हिमाचल प्रदेश में चर्चा में है। आपको पिछले विधानसभा चुनावों के आंकड़े पहले हम बताते हैं कि क्या माहौल पिछले विधानसभा चुनावों में रहा। अगर हम पिछले विधानसभा चुनावों की बात करें तो कुल हिमाचल प्रदेश में 422 उम्मीदवार खड़े हुए थे, अलग-अलग पार्टियों से, आज़ाद और प्रमुख दोनों दलों से। मतलब 136 लोग जो हैं भाजपा और कांग्रेस की पार्टी से खड़े हुए थे। और बाकी जो लंबी चौड़ी तादाद थी वो अन्य थे सारे के सारे। अब हिमाचल प्रदेश में इनमें से भी अगर हम बात करें तो 11 चेहरे ऐसे थे अन्यों में जिन्होंने भारी भरकम अच्छा खासा मत वोट बैंक जो है वो अपने पाले में डालकर विरोधियों को या तो धूल चटा दी या फिर उन्होंने जो है 3 सीटें जीतकर नया समीकरण भी आजाद उम्मीदवार के रूप में बनाया था। शायद आपको याद होगा। अब हिमाचल प्रदेश में भाजपा का नया संगठन बन चुका है। असंतोष भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दलों में व्यापक रूप से फैला हुआ है और एक दूसरे अपनी अपनी अनदेखी की चर्चा तो है ही। इसी के साथ जिस तरह से भाजपा में अब एक पूरे के पूरे गुट को, क्योंकि अगर हम पुरानी राजनीति की बात करें, चाहे वो प्रेम कुमार धूमल का दौर था, चाहे वो शांता कुमार का दौर था, तो उस समय राजनीति की परिभाषा कुछ अलग रहा करती थी। लेकिन आज सोशल मीडिया का दौर है और यहाँ पर बहुत बड़ा प्रभाव जो है इन सारी चीज़ों का देखने को मिलता है। यही कारण है कि हिमाचल प्रदेश में अब जब एक पूरे का पूरा गुट ग्रुप ही साइडलाइन कर दिया गया है और वो भी मास लीडर ग्रुप हिमाचल प्रदेश में हो, तो उसका इम्पैक्ट जो है मासेस में पड़ना जाहिर सी बात है। यही कारण है कि आम आदमी पार्टी हिमाचल प्रदेश में सक्रिय हो गई है। अगर आम आदमी पार्टी की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में पूरे का पूरा संगठन भंग कर कर टॉप के 4-5 लोग जो हैं वो सारी राजनीति देख रहे हैं और शिमला, चंडीगढ़, धर्मशाला, कांगड़ा में बैठकर जो है आम आदमी पार्टी सारी राजनीति को अमली जामा हिमाचल प्रदेश में पहनाती नजर आ रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि भाजपा और कांग्रेस इनके दिग्गज नेताओं के साथ आम आदमी पार्टी की वन टू वन जो मीटिंग का दौर है बंद कमरे में, वो लगातार जारी है, जिससे कहीं ना कहीं अब हिमाचल प्रदेश में जो तीसरे फ्रंट की संभावना है वो भी अब अपना जोर पकड़ती नजर आ रही है। और जिस तरह से आम आदमी पार्टी में अब हिमाचल के ये नेता अपना इंटरेस्ट दिखाने लगे हैं, क्योंकि पंजाब में आम आदमी पार्टी का जो सक्सेस रेट है वो बढ़िया रहा, उसकी वजह से ही अब हिमाचल प्रदेश में चाहे वो सीमावर्ती इलाके के हों, चाहे वो अंदर के इलाके हों, हर जगह आम आदमी पार्टी जो है अपने पाँव धीरे-धीरे, पहले की तरह नहीं, पहले की गलतियों के साथ नहीं, भाजपा की बी टीम के रूप में नहीं, अपने एक इंडिपेंडेंट रूप से वो अपना काम हिमाचल प्रदेश में करती दिखाई दे रही है। आम आदमी पार्टी हिमाचल प्रदेश में किस फ़ोकस के ऊपर काम करे, ये सबसे बड़ा सवाल है। आम आदमी पार्टी को एक चीज़ का, क्योंकि आम आदमी पार्टी का अपना एक रिसर्च सेंटर है, रिसर्च अभियान है, जिसमें वो सारी चीज़ों को तय करते हैं। तो हिमाचल प्रदेश में आम आदमी पार्टी ने अपना केंद्र बिंदु तय कर लिया। उनका केंद्र बिंदु पिछली बार की तरह शिमला या मंडी नहीं रहने वाला है। इस बार उनका केंद्र बिंदु कांगड़ा रहेगा। कांगड़ा को केंद्र बिंदु आम आदमी पार्टी ने किस लिए चुना? कांगड़ा को केंद्र बिंदु चुनना आम आदमी पार्टी का एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक है, क्योंकि असंतुष्टों की बहुत बड़ी तादाद भाजपा और कांग्रेस की कांगड़ा में ही है। एक बात हमीरपुर में भी है, दूसरी बात मतलब नीचे के हिमाचल में एक नया समीकरण यहाँ पर आम आदमी पार्टी खुद के लिए देख रही है। ऐसे में कांगड़ा भाजपा की कार्यकारिणी जो नई बनी है, यहाँ पर भी कांगड़ा को झटका लगा है। कांग्रेस ने तो लगातार पिछले 3 सालों से कांगड़ा को झटका दे ही रखा है। ऐसे में अब हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा जिला आम आदमी पार्टी के लिए महत्वपूर्ण एक पावर पॉइंट बनता नजर आ रहा है। इसके अलावा आम आदमी पार्टी हिमाचल प्रदेश में, क्योंकि कांग्रेस से ब्राह्मण लॉबी काफ़ी नाराज दिखाई दे रही है। ब्राह्मण नेताओं ने जिस तरह से हाल ही में पार्टी को अलविदा कहा, भाजपा को ज्वाइन किया, उससे काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो कांग्रेस में ब्राह्मणों का भी है। और जिस तरह से खुले में कांग्रेस के नेताओं ने ये कह दिया कि अनुसूचित जाति का ही अध्यक्ष चाहिए, इससे स्वर्ण वोट बैंक को भी एक झटका कांग्रेस में लगा हुआ है। ऐसे में आम आदमी पार्टी का फोकस अब हिमाचल प्रदेश में ब्राह्मण भी हो गए हैं, अनुसूचित जाति भी हो गई है और कांगड़ा लोकसभा क्षेत्र और हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र भी हो गया है, क्योंकि सबसे बड़े असंतुष्टों की जो लाइन है इन यहाँ पर है और इसके अलावा मंडी में है। ऐसे में अब हिमाचल प्रदेश में क्या थर्ड फ्रंट उभर पाएगा? क्या आम आदमी पार्टी जिस मजबूती के साथ आगे बढ़ती दिखाई दे रही है उस मजबूती को वो अमली जामा पहना पाएगी? ये सबसे बड़ा सवाल है। हिमाचल प्रदेश में लगातार समीकरण जो है वो राजनीति के बदल रहे हैं। नगर निगमों के चुनाव, जिन चुनावों की वजह से हिमाचल में कांग्रेस पार्टी अपने को सरकार में स्थापित कर पाई थी जीत के बाद, अब उन्हीं चुनावों से कांग्रेस ने कन्नी काट ली है। ये भी कहा जा सकता है कि ये एक हार का डर जो है, क्योंकि पार्टी चुनाव चिन्ह पर होना है, सरकार आपकी है, उसके बाद भी अगर आप चुनाव नहीं करवा पा रहे हैं तो कॉन्फिडेंस की कमी चुनावों में जाने की स्पष्ट तौर पर यहाँ पर दिखाई दे रही है। चाहे बहाना आर्थिक इसका हो, चाहे किसी भी चीज़ का हो। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब सरकार को लगता है
कि हम इस चुनाव के माध्यम से फिर से सत्ता में काबिज करा हो सकते हैं, तो सरकारें किसी भी कीमत पर उन चुनावों को करवाती हैं। लेकिन हिमाचल प्रदेश में इन चुनावों को नहीं करवाने की बात कही जा रही है। और सबसे बड़ी बात ये है, कुलदीप राठौर अध्यक्ष हुआ करते थे, उन्हीं के दौर में ये चुनाव हुए थे, उन्हीं के दौर में कांग्रेस ने इन चुनावों में सफलता हासिल कर कर भाजपा की सरकार को उस समय जोर का झटका दिया था। लेकिन अब कांग्रेस में ये वो दम कांग्रेस नहीं भर पा रही है कि इन चुनावों को हिमाचल प्रदेश में तय समय पर करवा सके। तो आप समझ सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश में राजनीति के हालात, राजनेताओं के हालात किस तरह से खराब हो रहे हैं लगातार। अब हिमाचल प्रदेश में जिस तरह से भाजपा के भीतर तनाव है, भाजपा के भीतर जिस तरह से सोशल मीडिया में जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं, वो अपनी पोस्टें, अपनी ग्रीवेंसेस को डालने लगे हैं, उससे तो एक बात स्पष्ट होती है कि चाटुकारिता जो है वो शिखर पर भाजपा में चल रही है। और उसी चाटुकारिता का रिजल्ट है कि कि सबसे बड़ा रुपया, सबसे बड़ी बात यह है कि न चुन्नी अठन्नी और रुपयों की बात जो है भाजपा में होने लगी है। और यही कारण है कि आम आदमी पार्टी अब हिमाचल प्रदेश में जो है वो ये जो बदलता समीकरण सरकारों के बीच में है, भाजपा के बीच भीतर है, इन सभी समीकरणों का लाभ उठा रही है। आपने 3 दिन पहले, 2 दिन पहले जो भाजपा की अभी ताजा तरीन 4-5 नियुक्तियां हुई हैं, उनको भी देखा होगा। तो सोलन से पुरुषोत्तम गुलेरिया, जिनको जो कि डॉक्टर राजीव बिंदल के अच्छे मित्र हैं, उनके लोगों को यहाँ पर एडजस्ट किया गया है। मतलब कि यहाँ पर भाजपा में अब क्राइटेरिया जो है कार्यकर्ता का प्रवास नहीं रहा, क्राइटेरिया कार्यकर्ता की डिवोशन नहीं रही है। अब जो क्राइटेरिया है वो भाजपा में अब मेरा आदमी और उसका आदमी आ गया है। स्थितियां भाजपा के भीतर बदल गई हैं। यही कारण है कि भाजपा से अब भाजपाइयों को मायूसी होने लगी है। और इस मायूसी के बीच में भाजपा के जो लोग हैं वो बड़ी संख्या में तीसरे विकल्प की ओर इसलिए पलायन करने की संभावना अधिक है क्योंकि कांग्रेस को भाजपा के लोग जो है वो पसंद नहीं करते हैं। अब ऐसे में देखना होगा कि हिमाचल प्रदेश में जो राजनीति का अब नया समीकरण बनने जा रहा है, इस समीकरण में भाजपा जो है, आम आदमी पार्टी जिसने पिछले चुनावों में कहीं ना कहीं भाजपा का ही बेनिफिट हिमाचल में किया था, उस आम आदमी पार्टी को किस तरह से रोकेगी। क्योंकि असंतुष्टों की लंबी कतार और असंतुष्टों की कतार और जिन लोगों को दरकिनार किया गया है उनकी लंबी कतार, चाहे वो विधायक हैं, चाहे वो पार्टी कार्यकर्ता हैं, अब भाजपा के भीतर भी हो चुकी है कांग्रेस की तरह। ऐसे में अब व्यवस्था परिवर्तन का नारा जो आम आदमी पार्टी ही, अरविंद केजरीवाल ही हिंदुस्तान में लेकर आए थे, व्यवस्था परिवर्तन का नारा, उस व्यवस्था परिवर्तन में दिल्ली के बाद पंजाब में सरकार बना दी गई है। अब उनका ये नारा जो है, बेशक कांग्रेस ने हिमाचल में इस नारे को चलाया, व्यवस्था परिवर्तित हुई या नहीं ये तो हिमाचल की जनता काफी बेहतर तरीके से जानती है। लेकिन आम आदमी पार्टी अब दोनों ही पार्टियों की राजनीतिक व्यवस्था को बदलने का मन हिमाचल प्रदेश में बना चुकी है। जो हमारे सूत्र हैं उनकी अगर हम बात करें तो चुनाव लड़े हुए 422 में से करीब 200 से अधिक लोगों के साथ 1-to-1 मुलाकात इन लोगों की बंद कमरे में होना अपने आप में बड़ी बात है। और 1-to-1 मुलाकात में अगर सहमति हो गई है तो वो उससे भी बड़ी बात, उससे भी बड़ा झटका है। और जिन 11 लोगों ने भारी भरकम वोट बैंक अपने साथ समेटा था, अगर उन लोगों की भी सहमति हो गई है तो हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस और भाजपा दोनों के लिए ही आम आदमी पार्टी एक बड़े झटके का काम कर सकती है। ऐसे में इनसाइड स्टोरी आपको आम आदमी पार्टी की लगातार हम देते रहेंगे। जैसे जैसे अपडेट जो है वो आम आदमी पार्टी की हमें हिमाचल की राजनीति में हासिल होगी। एडीएम न्यूज़ पर आप बने रहिए। नमस्कार।